जो जनवरी से हम लोगों ने मुहिम आरंभ की है दिसंबर के लास्ट से, ये 5वां मिनी गन फैक्ट्री है जिसको उद्भेदन किया गया है। इसमें एक टुनटुन यादव नाम का व्यक्ति था जिसके खेत में ये मिनी गन फैक्ट्री चल रहा था। जो 3 निर्माणकर्ता थे, 3 अपराधकर्मी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। 3 अर्धनिर्मित देसी कट्टा जो कि निर्माण की स्टेज में थे वो बरामद हुए हैं। खोखा बरामद हुआ है। इनका रेट 2500 से भी शुरू हो रहा था जो कि लो क्वालिटी के थे, और अच्छे से अच्छा कट्टा ये 10-12 हज़ार का भी बेचते थे। 2 दिनों में एक कट्टा तैयार कर लेते हैं, और इसके लिए बहुत बड़ा कोई लेथ मशीन का उसका उपयोग नहीं करते हैं। बेस मशीन छोटा-छोटा घरों में। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। रिश्तेदारों के साथ और अपने पिता से अवैध हथियार बनाने की टेक्निक सीखा और पटना के धनरुआ में एक खेत में मिनी गन फैक्ट्री खोल लिया। ऐसे कुल 3 लोगों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पटना में इन दिनों बैक टू बैक कई मिनी गन फैक्ट्रियों का उद्भेदन पटना पुलिस ने कर दिया, और एक बार फिर से पटना के धनरुआ में बीच खेत में अवैध हथियार बनाने वाले 3 ऐसे शातिरों को अवैध हथियारों के साथ पटना पुलिस ने धर दबोचा। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस बात की जानकारी दी है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। आज का जो हम लोगों ने अपना संवाददाता सम्मेलन आज आप लोग आए हैं, पटना पुलिस के द्वारा 3 मामलों का उद्भेदन किया गया है। सबसे पहले पटना के मसौड़ी अनुमंडल में धनौरा थाना क्षेत्र में इस साल का दूसरा मिनी गन फैक्ट्री को पकड़ा गया है। जैसे हमने पीछे भी आपको बताया था कि आजकल जो मैक्सिमम क्राइम हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा अवैध अग्नियास्त्रों का उपयोग हो रहा है, और जब भी अवैध अग्नियास्त्रों की बात होती है तो हम लोगों को हमेशा रहता था कि मुंगेर जो उसके आसपास के क्षेत्रों से ये लोग लाते हैं। लेकिन इस साल ये हम लोगों का पटना ज़िला का ही, जो जनवरी से हम लोगों ने मुहिम आरंभ की है दिसंबर के लास्ट से, ये 5वां मिनी गन फैक्ट्री है जिसको उद्भेदन किया गया है। इससे पहले 2 नौबतपुर में किए गए थे, एक पिपरा में किया गया था, और धनरुआ में जनवरी में किया गया था, और आज भी ये धनरुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरचकिया गाँव है। इसमें एक टुनटुन यादव नाम का व्यक्ति था जिसके खेत में ये मिनी गन फैक्ट्री चल रहा था। इस मिनी गन फैक्ट्री को चलाने वाले टुनटुन यादव के अलावा जो 3 निर्माणकर्ता थे, 3 अपराधकर्मी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम है भगवाली विश्वकर्मा उर्फ मुन्ना। पिता का नाम है स्वर्गीय बिरजू विश्वकर्मा जो कि चिकसौरा बाज़ार थाना नालंदा ज़िला नालंदा का रहने वाला है। सहदेव यादव, पिता का नाम बुद्धू यादव। साकिन मरांची, ये भी चिकसौरा थाना नालंदा ज़िला का रहने वाला है। और चट्टान यादव, पिता स्वर्गीय कुलदीप यादव, बिरचकिया गांव धनरुआ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और जिसके खेत में ये मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी उसका नाम है टुनटुन यादव, पिता का नाम शिवनंदन यादव, ये बीर गांव थाना धनरुआ का रहने वाला है। इनके पकड़े जाने से 2 बहुत ही अच्छी क्वालिटी के देसी कट्टा पूरी तरह से निर्मित जो कि बेचने के लिए रेडी थे वो बरामद हुए हैं। एक अर्धनिर्मित राइफल का बैरल, 3 अर्धनिर्मित देसी कट्टा जो कि निर्माण की स्टेज में थे वो बरामद हुए हैं। खोखा बरामद हुआ है, और बेस मशीन बरामद हुई है, और हथियार को बनाने के लिए बहुत भारी मात्रा में जो बाकी सामग्री का उपयोग किया जाता है, उपकरणों का उपयोग किया जाता है, वो बरामद हुआ है। इनके जो हम लोगों को लीड मिला था, जो पिछली बारी हम लोगों ने मिनी गन फैक्ट्री का धनौरा थाना क्षेत्र में जो उद्भेदन किया था, उनके मोबाइल्स से हम लोगों को जहाँ जहाँ पे वो क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे थे उन्हीं को फॉलो करते करते, तो जो पहला उद्भेदन हुआ था ननौरी गांव में हुआ था, तो बिरचकिया से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। उसी को ट्रेल को फॉलो करते हुए पता चला कि एक और मिनी गन फैक्ट्री चल रही है जिसका सफलतापूर्वक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौड़ी के द्वारा इनके नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, तो थानाध्यक्ष धनरुआ के द्वारा किया गया है, और ये भारी मात्रा में ये सब उपकरणों को और हथियारों को बरामद किया गया है। और इनकी पूछताछ से जहाँ जहाँ से, जैसे पिछली बारी हम लोगों ने लीड्स निकाला था कहाँ कहाँ पे इन्होंने हथियार बेचे हैं, वो भी हम लोगों ने सूची बनाई है, और हमारा नेक्स्ट स्टेप है अब उन लोगों को पकड़ के हथियारों को बरामद करना। कितने दिनों से ये चला रहे थे और अभी तक कितने हथियार को सप्लाई कर चुके हैं? ये लगभग इस वाली लोकेशन पे पिछले 4 महीना से ये इलीगल जो मिनी गन फैक्ट्री है चल रही थी, और इनके जो हम लोगों ने भी सूची बनाई है और इनके जो फ़ोन्स का हम लोगों ने एनालिसिस किया है, तकरीबन 1.5 दर्जन लोगों को, यानी कि 15 लोगों को ये लोग हथियार बेच चुके थे, जिनमें से बहुत से लोग सत्यापित हुए हैं, और वहाँ से हथियार रिकवरी और जो इनके माध्यम है जो बिचौलिया है वो भी आइडेंटिफाई हुए हैं। इनफैक्ट जो इसमें लैंड ओनर को पैसा मिलता है सर, कितने मिनी गन फैक्ट्री
ये डिपेंड करता था, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता था। इनका रेट 2500 से भी शुरू हो रहा था, जो कि लो क्वालिटी के थे, और अच्छे से अच्छा कट्टा ये 10-12 हज़ार का भी बेचते थे। और इसमें जो ये पकड़ा गया है, भोगाली विश्वकर्मा पकड़ा गया है। पिछली बार आपको याद होगा, जो पिछली मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ तो बुंडेला विश्वकर्मा नाम का अपराधी उसमें था, उसी का रिश्तेदार है। तो उसी के ट्रेंड को फॉलो करते करते हम लोग इस तक पहुँचे हैं, और ये निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। ये पटना पुलिस का 5वां मिनी गन फैक्ट्री है, जो पिछले 2.5 महीनों में हम लोगों ने पकड़ा है। ये ट्रेनिंग कहाँ से लिया सभी लोग जो है? ये लोग ट्रेडिशनली ही लोहे का काम करते हैं, और जो चिकसौरा एरिया रहा है, नालंदा का रहा है, वो पहले भी ट्रेडिशनली रहा है। इनके जो इन्होंने बताया है कि इनके खुद के रिश्तेदार और इनके पिता पुरख भी पहले काम करते रहे हैं। पहले मुंगेर वाली साइड पे करते थे, जैसे वहाँ पे सख्ती हुई तो धीरे धीरे अब ये सब डिसेंट्रलाइज हो रहा है। और इसमें जो इन्होंने हम लोगों को प्रक्रिया भी बताई है, 2 दिनों में एक कट्टा तैयार कर लेते हैं, और इसके लिए बहुत बड़ा कोई लेथ मशीन का उसका उपयोग नहीं करते हैं। बेस मशीन छोटा छोटा घरों में छोटी छोटी वर्कशॉप टाइप का जिनका रहता है, और ये तो पूरे खेत में कर रहे हैं, तिरपाल डाल के कर रहे हैं। सर, ये जो हथियार बनाने में स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है, बैरल है, या तो ये सब आसानी से उपलब्ध हो जाता है? ये आसानी से आपको हार्डवेयर की दुकानों से उपलब्ध हो जाता है। इसमें कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो कि ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो इनको कहीं से स्मगल करवाना पड़ता है। क्योंकि इनका जो नॉर्मल हार्डवेयर की दुकानें होती हैं, वहीं से ही ये अपना लोहे की पाइप्स को उसी तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं। स्प्रिंग्स भी हमारे नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। मॉडिफिकेशन की जो कला है वो इन लोगों को आती है। बनाते दिन में है या रात में? ज़्यादा काम ये देर शाम को शुरू करते थे, और वहाँ पे इन्होंने तिरपाल डाल के और लाइट्स का स्ट्रक्चर किया हुआ था। और जो जगह है साइड पे बहुत ऊंचा ऊंचा जो घास होता है, एलिफेंट ग्रास टाइप का होता है, उसी के बीच में क्लियरेंस करते हुए इन लोगों ने बीच में अपना ये संचालन कर रहे थे मिनी गन फैक्ट्री का। पुलिस को कैसे क्लू मिला? जैसे मैंने आपको बताया कि जो पिछली बारी धनौरा में जनवरी में आपको याद होगा, इसी तरह से 4 लोगों को पकड़ा गया था, और उस वक्त भी मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था। उसका जो प्रमुख संचालन करते बुंदेला विश्वकर्मा करके था, उसी का ही हम लोग सर्विलांस रखे हुए थे। उसकी सर्विलांस से लोगों को धीरे धीरे पता चला कि और भी लोग बनाते हैं, तो उसी का ही हम लोग ट्रेल को फॉलो करते करते जो ये भोगाली विश्वकर्मा इस तक पहुँचे, और जब इसको फॉलो करना शुरू किया तो ये मिनी गन फैक्ट्री की लोकेशन हम लोगों को पता चला। तो आपने सुना पटना के एसएसपी को, जिन्होंने बताया कि 3 लोग पटना पुलिस की गिरफ्त में हैं। अपने इसके पिता भी जो है ये काम करते थे, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने इस अवैध हथियार के धंधे में उतरा, और धंधे में उतरने के बाद पटना के खेत में खेत वाले को पैसा देता था, और उसी खेत में मिनी गन फैक्ट्री का जो है वो वहाँ पर काम करता था। शाम ढलती थी तो अवैध हथियार बनाता था। 2500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का ये हथियार लोगों को सप्लाई करता था। सप्लाई करने से पहले पटना पुलिस ने 3 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी सफलता पटना पुलिस को कहीं ना कहीं मिली। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।